अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करें। जिन लोगों को दुरूद शरीफ याद हो बावज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे मामे की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन और पर्दानशीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? थोड़ा आगे आगे बैठ जाए। आगे आप लोग इधर बैठो। ए भाई इधर आ जाओ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आप तशरीफ रखिए। बैठे आप बैठे। वो जो 3 लोग रोड पे खड़े हैं, अगर बुरा न माने तो आ जाएं अंदर। अगर आपको बुरी न लगे मेरी बात तो आ जाए। और जो दूर बैठे हैं, ये औरतों की तरह पर्दे करे हुए ये 4-5 लोग और भी हैं, इन्हें भी मेरी बात बुरी न लगी हो तो आ जाए। बड़े एहतियात से बोलना पड़ता है, किसी का दिल न दुख जाए। ये भाई रुमाल बांधे हुए भाई, थोड़ी देर सुन लो भाई हमारी बात। माशाअल्लाह मुबारकबाद के लायक हैं आप सब लोग जो हुजूर की महफिल में आए हैं। मुझसे पहले आपने बड़ी अच्छी नातखानी समात की और मेरे बाद भी आप जनाब राही बस्तवी साहब के शहजादे सद्दाम राही को समात करेंगे, यूसुफ साहब को समात करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग आपकी बस्ती की तर्जुमानी कर रहे हैं हिंदुस्तान में। वैसे सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं, आपको अच्छा लगता हो तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब बताएं, मैं भी आधी उम्र गुजार चुका कहते कहते लोगों से कि सुभान अल्लाह कहिए, मगर वो लोगों की खुद कहने की आदत ही नहीं पड़ी, अभी तक धक्का प्लेट है। कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहने में कोई तकलीफ है आप लोगों को? सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं। कितनी मिलती है बोले? कितनी मिलती हैं? और कोई एक नेकी की भी कयामत के दिन माँ अपने बेटे को देगी क्या? देगी? नहीं दे सकती ना। और अल्लाह कितनी नेकी दे रहा है एक बार सुभान अल्लाह कहने में? कितनी? और कुछ कम लग रही हो तो मैं बढ़वा भी सकता हूं। मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको मक्का दिखाए, मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है और वो किसी के कहने से पाक नहीं होता। वो तो पाक था
पाक करने वाला है, मगर जब बंदा दिल से कहता है ना सुभान अल्लाह, तो फरिश्तों से पूछता है ये क्या कह रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला वो तुझे बिन देखे पाक कह रहा है। तो अल्लाह फरमाता गवाह हो जाऊं मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो आप तो माशाअल्लाह बोलने चलने वाले लोग हैं। एक आदमी मदीने में बैल को मार रहा था, बैल को मारने वाला भी बैल ही होता है। तो वो बैल को इस वजह से मार रहा था कि बैल पे सवारी करना चाहता था। बैल सवारी के लिए पैदा बल्कि काम के लिए बनाया गया है बैल। तो अब जब वो बैल को मार रहा है बैल नहीं चल रहा है, फिर वो बैल को मार रहा है बैल नहीं चल रहा है। ये शिद्दत कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है। इसने जब ज्यादा मारा ना तो उसी गली से आमना के लाल का गुजर हो गया। मेरा इमाम कहता है क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। जब उस बैल ने मेरे नबी को देखा ना तो एकदम अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसको जबान दे दी और वो बोला कि तुझको शर्म नहीं आती, अल्लाह ने मुझे काम के लिए बनाया, तू मुझ पे सवारी करना चाहता है। उसने कहा हैरत है, बैल इंसान की जबान बोलने लगा। उसने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल इंसान की जबान बोल रहा है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान होके नबी नहीं मान रहा। सुभान अल्लाह, सुभान बोले तो सही तरह यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका ईगो इस कदर है और इसमें बेस ज्यादा है। माइक में बेस। आप लोगों को मैं ऐसे पलट पलट के थोड़ी देखूंगा। इधर कुर्सी बिछा लीजिए, थोड़ी सी मेहरबानी करिए, इधर बिठा लीजिए कुर्सी। अब आपको मैं देखूंगा तो गर्दन घुमानी पड़ेगी बार बार। और बातचीत में मजा तभी है जब आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूँ। तो अब बताएं, कहते रहेंगे सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। मैं आपके हाथ ज्यादा नहीं उठवाऊंगा। लोग परेशान करते हैं, शिकायत करते हैं, लोग कहते हैं जब जलसे में चले जाओ तो इतने हाथ उठवाते हैं। हालांकि हाथ उठाने से ये लकवे की फालिज के मरीज ज्यादा इंसान होता नहीं, ये तो जो है जरूरी चीज है। हाथ उठाने से दिल के मर्ज कम होते हैं, मगर चूंकि लोगों को दिक्कत है कोई बात नहीं है। मगर मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा हाथ उठाएं। मैं तो बस ये कहूँगा कि थोड़ी देर आप बैठें, थोड़ी मैं खिदमत आपकी करूँगा, उसको सुन लें अच्छे से। मैं माइक खुद ठीक करा लूँगा, अभी तो ये बोलने के लायक नहीं है। हाँ, नाज शरीफ पढ़ने के लायक ये माइक अभी है, तो अगर कहें तो 2-3 शेर पढ़ के आपके करीब हो जाऊँ। हालांकि देखें शायरी तो इन्हीं लोगों ने करनी है, मैं तो 2 या 3 शेर पढ़ूंगा। अच्छा, फिर मुझे ये भी पता है कि किसी भी हालत में 6 शेर जो 12 मिसरे होते हैं और 3 शेर 6 मिसरे होते हैं। चाहे हालात कुछ भी हों, 3 शेर में कभी 7वां मिसरा नहीं आ सकता है ना। तो पढ़ दूं 2-3 शेर। ओहो माशाल्लाह, इतनी देर समझाया तो भी जोर से नहीं कह रहे हो सुभान अल्लाह। अरे हम लोग शोर शराबे वाले लोग हैं, जरा जोर से तो बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हम जो काम भी करते हैं शोर शराबा करके करते हैं, है ना। क्योंकि हक जो वही है जो सर चढ़ के बोले। अल्लाह। वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद। ये उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, इन लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, इनके दाद की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दे दें तो करम वाला है, करम है ना। आपसे पढ़ता हूँ 2-3 शेर। क्या बताऊं सुभान अल्लाह, सुभान कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है या रसूल अल्लाह। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं,
दर्द दिल की दवा मदीना है या रसूल अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जरा एक साथ मेरे साथ पढ़ लो ना एक बार। दर्द दिल की दवा, मदीना है, दर्द दिल की दवा, मदीना है। और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे मदीने सुभान अल्लाह। मदीने जाना थोड़ा सा आसान है, मगर वापस आना मुश्किल है। मगर जो लोग अपने बैंकों में पैसे जमा कर रहे हैं, प्लाट खरीद रहे हैं, खूब ज़मीनें खरीद रहे हैं, और वो मस्जिद में आकर ड्रामा भी करते हैं, अल्लाह मदीना दिखा दे, मदीना दिखा दे, तो उनसे कहो ये कब्र में लेके जाना, ये अपना अकाउंट में जितना पैसा है ना तेरे। झूठ बोलता है। मदीने से कहते हैं बुलावा नहीं आ रहा है। अच्छा, कचहरी से बुलावे आ रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा है। झूठ बोलते हैं लोग। ये हंसने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है। हज फर्ज हो जाए, हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए, यानी इस्तिताअत रखता हो आने जाने की, हुजूर ने फरमाया कि जिस पे हज फर्ज हो जाए और वो फिर भी हज पे ना जाए, तो फरमाते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। बेटियों की शादी कर दूंगा तो जाऊंगा, तू मर जाएगा तो तेरे बेटे की शादी नहीं होगी, बेटी की शादी नहीं होगी। तू कौन है? तू इंसानों के चलाने वाला है। तू अपनी मां के पेट में था तो तुझे किसने पाला था? तू ये समझता है कि तू मदीने चला जाएगा तो माज़अल्लाह वो इतना बुरा सफर है कि फिर बच्चों की शादी नहीं होगी। ये अकीदे दिए किसने है भाई? ये हिंदुस्तान के घटिया अकीदे हैं, जिनकी कोई असल नहीं, कि सारे बच्चों की शादी कर दूंगा तो जाऊंगा। ये कोई हज पे जय शरई उजर नहीं है। हज के लिए सेहत भी फर्ज है। क्या फर्ज है बोलो? क्या है? सेहत। और क्या जिन जो लोग हज पे जाते हैं उनके बच्चों की शादी नहीं होती? क्या वो इतना बुरा सफर है कि उस पे जाने के बाद बच्चों की भी शादी नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी भी अदा नहीं करेगा इंसान? क्यों हमारे अकाबिर ने हज नहीं किए? इमाम आजम अबू हनीफा ने 25 हज किए और 55 हज किए। माफ कीजिए, कितने? जरा जोर से तो बोलो, कितने हज किए? 55। और ये मुकल्लिद ये एक भी करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, मगर मदीने जाना लोगों आसान है, मदीने से लौटना बड़ा मुश्किल है। मदीना देखना है ना तो मदीना देख लो। उम्र का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कौन से चौराहे पे शाम हो जाए जिंदगी की, क्या पता कहाँ मौत का फरिश्ता आ जाए, आके रूह को निकाल ले। यकीन जानो, मदीना बगैर देखे मरोगे अफसोस होगा, मगर अगर मदीना देख के मर गए तो मदीने वाला कहता है जिसने मेरा रोजा देख लिया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जरूरी नहीं है सबको मदीने वाले से प्यार हो जाए। हाँ, ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। बेशक बेशक, ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता, नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता। बेशक बेशक, मदीने से सब मोहब्बत नहीं कर सकते। नजर आएगा आशिक रसूल मगर नहीं कर सकते। हाँ, तो शायर कहता है ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। कोशिश न करे कोई जख्म को सीने की। और मेरा इमाम कहता है यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। माशाल्लाह, इसका थोड़ा बेस कम करके ना ट्रेबल बढ़ाओ, बेस कम करो, बेस। आवाज मोटी है, इसको पतली कर दो। बेस का मतलब होता है भारीपन। 10 साल हो गए ना तो मैं भी माइक चलाना सीख गया।
अब आवाज साफ आई? बोलो साफ आई नहीं आई? ठीक है, अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। भाई आवाज ना बढ़ाओ, आवाज ठीक है। ई को कम करो इसका, और आवाज भी कम करो। सीटी दे रहा है आपका माइक। नाजिम माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आपके, बस यहाँ ठीक है, बस ठीक है। हम तो सादा आदमी हैं, अल्लाह ने आवाज ऐसी दी है पहुंच जाएगी लोगों तक। हमारे नाजिम जो साहब हैं ये निजामत कर रहे हैं, ये नाजिम चाहे कैसे भी सही मगर दिल के बड़े अच्छे आदमी हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। जो बार बार या रसूल अल्लाह कहे वो अच्छा इंसान होता है, बुरा नहीं होता है। गौस पाक फरमाते हैं मेरा नाम अब्दुल कादिर है, और मेरी बगैर मर्जी के कोई मेरा नाम, फरमाते हैं कोई भी मेरा नाम बाद में लेता है, मैं उसका नाम पहले अपनी महफिल में ले चुका होता हूं, है ना। अब मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। दुनिया की सबसे कीमती चीज है ईमान। क्या है बोले? जी बोले। दुनिया और आखिरत में बेहतरीन सबसे ज्यादा मतलब जड़ है ये ईमान। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। और ईमान किसी के बाप की जागीर नहीं है, अल्लाह के फजल और करम और उसकी रहमत का नाम है। उसने जिसे चाहा मुसलमान के घर में पैदा कर दिया। आपके चाहने से आप मुसलमान नहीं है, अल्लाह के चाहने से आप मुसलमान हैं। मगर अगर अल्लाह ना करे मरते वक्त ईमान छिन जाए तो जिन लोगों को जाना है बीच में से उठने की घटिया आदत हो, वो लोग अभी चले जाए। ये कोई अच्छी आदत तो नहीं होती ना बीच में से उठना। एक घटिया आदत इस वजह से है कि कोई किसी डीएम की महफिल से नहीं उठता बगैर उसकी बात सुने। उठ जाएगा, मगर ये कोई हुजूर की इज्जत नहीं ना इस महफिल की लोगों के दिल में। हाँ, इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे मदीने में, रोने लगे और रोए, ज्यादा रोए, मगर पूरी हदीस कर ली, आंखों से आंसू गुजरे। लोगों बाद में शागिर्दों ने पूछा क्या हुआ हुजूर? फरमाया मेरे कुर्ते में जरा देखो। कुर्ता जब हटाया तो उसके अंदर बिच्छू था, 6 जगह काट चुका था। कहने लगे पहली बार काटा तो मुझको एहसास हुआ दर्द से कि बिच्छू ने काटा है, मगर चूंकि हदीस बीच में छोड़ नहीं सकता था तो मैंने सोचा चाहे मेरी जान चली जाए मगर हुजूर की हदीस का एहतराम न जाए। ऐसे कुछ मिलता है, ऐसे तो कुछ नहीं मिलता। खाली आए थे खाली जाओगे। अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत नहीं उसके रसूल से, और दिल आपका, मौला कायनात फरमाते हैं अगर रोने की बात पे तू रो नहीं सकता, अगर खौफ की बात पर तुझे खौफ नहीं आता, तो तू याद रख के तेरा दिल बिल्कुल मुर्दा हो चुका है, उसमें कुछ बचा नहीं है बाकी। तू जीते जी मर चुका है, क्योंकि तेरा ईमान कमजोर हो गया। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि ईमान एक ऐसे जज्बे का नाम है कि जब कोई गुनाह करता है तो ईमान वाले का दिल घबराने लगता है। वो दिल नहीं घबराता, ईमान जो है वो ना दिल से कहता है कि इसे रोक, अगर ये इसी राह पे चलता रहा तो इसका जिस्म जहन्नमी हो जाएगा, ये इसकी रूह जहन्नम में जाएगी। तो रूह घबराना शुरू कर देती है गुनाह करने के बाद। अगर रूह जिंदा है, अगर ईमान जिंदा है, अगर उसमें ताकत है तो छोटे छोटे गुनाह भी इंसान नहीं करता। और अगर वो बार बार गुनाह करते 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 उसका दिल स्याह हो जाए तो फिर उसको बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मरते वक्त अगर ईमान पे खात्मा ना हुआ तो सब कुछ बेकार है, फिर आपकी शफात भी हुजूर नहीं करेंगे। मैं सही बता रहा हूं आपको। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे आका, आखिरी जमाने में मेरी उम्मत पे ऐसा वक्त आएगा कि सुबह के वक्त में बंदा मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। मेरी तकरीर इन नौजवानों के लिए जो कसरत से यहां बैठे हैं, इन नौजवानों की नजर कर रहा हूं अपनी ये आज की गुफ्तगू। हजरत सैयदना अबू हुरैरा सिहाबी रसूल, बड़े मुहद्दिस, बल्कि उनकी रिवायत करदा अहदीस अगर फिका से निकाल ली जाए तो फिका में कुछ बचता ही नहीं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इंतकाल का वक्त है, मौत आने वाली है, कभी रो रहे हैं,
रोते हैं, कभी पीला रंग होता है, कभी सुर्ख रंग होता है, कभी पीला रंग होता है, कभी सुर्ख रंग होता है। लोगों ने पूछा हुजूर ये आपके रोने की वजह क्या है? क्या एक सिहाबी मौत से डर रहा है, इतना कांप रहे हैं आप? पर मैं मौत से नहीं डर रहा हूं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं मौत के वक्त जब तक मुर्दे को यह ना बता दिया जाए, मरने वाले को तू जन्नत में जाएगा या जहन्नम में, तब तक उसकी मौत नहीं होती। और चूंकि मेरी मौत का वक्त बिल्कुल करीब है, नजदीक है, तो मैं अपने रब से कह रहा हूं मालिक अबू हुरैरा के सारे गुनाह माफ कर देना, इस पर रहम कर देना, इसका खात्मा ईमान पे करना। मेरे शेख, हम सबके शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर कुतुब मशरिक व मगरिब व शिमाल व जुनूब, शहंशाह बगदाद, काबे में नमाज पढ़ रहे हैं और रो के कहते हैं मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। हजरत सईदना जुनैद बगदादी अपने मुरीद के करीब बैठे हैं, उसकी मौत का वक्त करीब है, आप उसके सामने सूरह यासीन पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो कहता है कुरान से नफरत है, मुझे इसको बंद कर लो। फिर आप कलमा शरीफ पढ़ते हैं, वो कहता है कलमे से नफरत, कुरान से नफरत, आपसे नफरत, आपके मजहब से नफरत। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु उसे देख करके हैरत में पड़ जाते, इन्हीं घटिया अल्फाज के साथ वो मर जाता है, उसकी रूह निकल जाती है और आप 40 दिन लगातार रोते रहते। 40 दिन के बाद देखा उसके जबड़े में अंकड़ी डाल के जन्नत के फरिश्ते लेकर के जा रहे थे। उससे पूछा आपने तू कैसे बर्बाद हो गया? कहा मेरे अंदर 2 गुनाह थे जो मैं छुप के करता था, लोगों को नहीं पता था, मगर मैं चोर था, इन 2 गुनाह करता था। एक तो मैं दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखता था, बदनिगाही करता था, निगाह मेरी पाक नहीं थी, मैं बदनिगाही बहुत करता था, गंदी निगाहें थी। और दूसरा मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पी लिया करता था, इस वजह से मरते वक्त मेरा ईमान छीन लिया गया, मैं बिल्कुल बेईमान होके मरा और अब मैं हमेशा जहन्नम में रहूंगा, कभी जहन्नम से नहीं निकल सकता। वो नौजवान जो रातों में फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, गाने देखते हैं, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें देखते हैं, फेसबुक पर, मैं फेसबुक नहीं चलाता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, नहीं मैं फेसबुक देखने के लायक नहीं हूं। क्यों? फेसबुक देखने के लिए ईमान बहुत मजबूत होना चाहिए, मेरा तो इतना मजबूत नहीं ना कि उसमें गंदी तस्वीरें आ जाती हैं एकदम, कौन अपनी आंखें बचाएगा? बार बार गंदी क्यों मैं ऐसी बात करूं बताओ? हजरत सईदना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पास इतना पैसा था कि उनके घोड़े के पैरों में जो नाले टुकती थी वो भी सोने की होती थी, मगर उनके बेटे ने सारा अल्लाह के नाम पे खर्च कर दिया। लोगों ने पूछा क्यों? कहने लगे मेरा बाप सांप के मंत्र जानता था तो सांप पालता भी था, मैं मंत्र नहीं जानता तो मैंने सांप घर से निकाल दिया। इंस्टाग्राम देखने वाले, फेसबुक देखने वाले और उस पर गंदी घटिया तस्वीरें देखने वाले, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि ईमान ख़त्म हो जाए, बर्बाद नहीं हो गया उन लोगों का ईमान जो 3 घंटे की घटिया फिल्म देखने के बाद भी उनका दिल नहीं घबराता। वो नहीं, नहीं कहते मैंने कितनी लड़कियों को बेपर्दा देख लिया, मैंने कितने गाने गंदे सुन लिए, मैंने कितने गंदे डांस देख लिए, फिर भी जो तौबा नहीं करते, जिनके मोबाइल पाक नहीं, जो फेसबुक के, जो कि यूट्यूब पर गंदी लंबी लंबी तस्वीरें फिल्में देखने वाले, ये क्या जवाब देंगे? क्या अल्लाह ने तुम्हें इस वजह से पैदा किया था कि ये दुनिया सब तमाशा थी, तुम्हारा दुनिया में आना तमाशा था, बस इसी वजह से पैदा किया था? नहीं नहीं, तुमको आजमाइश के लिए पैदा किया था, तुमको गुनाहों से बचने के लिए पैदा किया था, तुमको वो आजमाएगा, तो हर लम्हा आजमाइश है, हर वक्त आजमाइश है, अपनी निगाहों को बचाना आजमाइश है, बुरे काम से बचना आजमाइश है, गुनाहों से नफरत करना ये जरूरी है मुसलमान के ऊपर, मोमिन के ऊपर। मगर आज नौजवान नस्ल बर्बाद हो गई, उसकी आंखें कहीं की बच नहीं बची, औरतें, लड़कियां, नौजवान बर्बाद हो गई, वो कहीं की नहीं बची, वो भी फेसबुक देखती हैं, गंदी तस्वीरें वो भी देखने लगी हैं और वो भी घटिया चीजें करने लगी हैं। अब मुसलमान औरतें माज़अल्लाह नाचने तक लगी हैं, गाने तक गाने लगी हैं और उनके हाथों में मोबाइल आ गए, ओछे के हाथ में खिलौना आ गया। अब ये ओछा इसमें गंदी तस्वीरें देखता है, गंदी चीजें देखता है और नौजवान नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है। इनके कपड़े देखो अंग्रेजों की तरह, इनके लहजे देखो अंग्रेजों की तरह, इनकी स्टोरियां देखो अंग्रेजों की तरह। आप जब इनको चलता देखेंगे तो ये बंबई के उन जवानों की बेहुदा खानों की नकल करते हैं और उन्हीं की तरह कपड़े पहनते हैं, उन्हीं की तरह चलते हैं, उन्हीं की तरह बोलते हैं। अरे उन बेहया और बेगैरत लोगों की नकल करने के लिए अल्लाह ने तुझे पैदा नहीं किया था। अगर नौजवान तुझे नकल ही करने थी तो बंबई के बेहयाओं की नकल न करता, बल्कि करबला के 18 साल के उस अली अकबर की नकल करता जिसने 18 साल की जवानी में अपनी जवानी को कुर्बान करके उम्मत को
को ये पैगाम दिया था, ये हुसैन का बेटा और उसकी जवानी दुनिया की दीवानी नहीं है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की दीवानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्या समझते हैं नाचने गाने वाले बाप के घर में, गालियां देने वाले बाप के घर में, बेनमाजी बाप के घर में, और गीबतें करने वाली माँ के घर में, और मेकअप करने वाली माँ के घर में, और बेनमाजी माँ के घर में क्या अच्छे बच्चे पैदा हो जाएंगे? बोलो ना। नाथुआ के यहाँ नाथुआ पैदा होता है, डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर पैदा होता है, इंजीनियर के यहाँ इंजीनियर पैदा होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? बोलो। मैं कहता हूं जब बाप अहमद रजा होता है तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। और ये एक मेरी बात है, किसी ने एतराज किया है तो उसका जवाब दे रहा हूं। जिला मुरादाबाद के गांव में किसी शायर ने शेर पढ़ा था, मुझ पर ये एतराज पहुंचा है तो उसका जवाब दे रहा हूं। कहा था कि भाई उन्होंने मुफ्ती आजम ने जो फतवा दिया था नसबंदी के खिलाफ, वो कब दिया था, किसके सामने दिया था? तो उनसे कहो कि वो 1975 और 77 के दरमियान में फतवा दिया गया, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी दलील इस दावे के पर विकिपीडिया है। विकिपीडिया में आम आदमी का शुमार हो ही नहीं सकता। पढ़े लिख के लोग जानते हैं विकिपीडिया में मशहूर शख्सियात का जिक्र होता है। तो जब विकिपीडिया पे मुस्तफा रजा खां मुफ्ती आजम डालोगे, और उस जमाने में जब ये इमरजेंसी हुई थी, इमरजेंसी का दौर था, उस जमाने में ये जब चला के भाई बच्चे दो ही अच्छे, इससे ज्यादा ठीक नहीं है, नसबंदी करो, इमरजेंसी, पुराने लोगों को पता होगा, याद होगा, पकड़ पकड़ के नसबंदी कर रहे थे। तो इस पर कुछ मौलवी बिक गए थे। देवबंद के मौलवी तैयब कासमी ने फतवा दिया था कि ये जो है ना ये ठीक है, ये सब ठीक है, ये जो है ना ये नसबंदी ये जायज है। इस पर उसने फतवा दे दिया था, और जमा मस्जिद से भी फतवा आ गया था, बुखारी ने भी दे दिया था, अब्दुल्ला बुखारी ने। मगर याद रखें, जरा तवज्जो करें, और हुकूमत खुश हो गई कि मुसलमानों ने दे दिया। मगर जब लोगों ने कहा अभी मानेंगे नहीं, चूंकि सबसे ज्यादा तो मानने वाले बरेली के हैं, जब तक बरेली का साइन नहीं होगा कोई नहीं मानेंगे। जब वो बरेली आए और उन्होंने हुकूमत के लोगों ने आकर के डराया, और बरेली में वहां का नुमाइंदा आया और उसने कहा मुफ्ती आजम से मुलाकात कराइए। किसी ने कहा देख लाइन में लग जा, जब मुलाकात का नंबर आए तो मिल जाना। उससे पहले वो कहने लगा कि मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की तरफ से आया हूं। कहने लगा वो अंदर जो है ना बगदाद वाले का गुलाम है, उसका मिजाज ठीक नहीं है तेरे लिए, हिसाब से बैठा रहे बाहर, जब तेरा नंबर आए तो जाना। तो जब नंबर में एक मंत्री को लगना पड़ा लाइन में, और जब वो लाइन लगा के अंदर पहुंचा तो मुफ्ती आजम के पास बड़े गुस्से में बोला लीजिए दस्तखत कीजिए। कहा क्या है ये? कहा ये है कि नसबंदी हलाल है, ये देवबंद ने लिख दिया, और इसे दिल्ली के जमा मस्जिद के इमाम ने लिख दिया। मेरे मुफ्ती आजम ने फरमाया अरे वो होते कौन है हलाल करने वाले? जिसे मदीने वाला हराम कर दे उसे दुनिया का माँ का बेटा कोई हलाल नहीं कर सकता। नसबंदी हराम है, हराम है और हराम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, मसलके आला हज़रत। अबे तुम क्या समझते हो बे एतराज करने वालों? तुम्हें हजम नहीं होता तो क्या खाना अच्छा नहीं है? सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बोलते रहे सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबे हम हैं बरेली के पठान ने, और पठानों ने जब सैयदों का दिफा किया है तो सैयद ऐसे बहुत हैं जो बरेली के बुजुर्गों का दिफा करने के लिए जान दे सकते हैं। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जवाब उनके लिए रिकॉर्ड करा रहा हूं। विकिपीडिया पर समझो है ना, विकिपीडिया पर जब डालेंगे मुस्तफा रजा खां बरेलवी तो नीचे लिख के आएगा इनका कारनामा, इन्होंने क्या किया था। विकिपीडिया ये लोग नहीं चलाते, हिंदुस्तान की साइड नहीं है। अब उससे पूछा गया इन्होंने क्या किया था मुस्तफा रजा ने, तो उसमें लिखा इन्होंने नसबंदी के खिलाफ फतवा दिया था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो तो सही जरा यार, बोलो तो सही। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहा था?
किसी ने कहा अहमद रजा, वो कहा मुस्तफ़ा रजा डर नहीं लगता, डर नहीं लगता, बड़े खतरनाक लोग हैं, ये कर देंगे। वो तो चला गया गुस्से में। किसी ने कहा लोग आपके पास आए, कहा आपको डर नहीं लगता, ये बदल दीजिए, फतवा नहीं बदल दीजिए। आपने फरमाया देखो हम फतवा तो नहीं बदलेंगे मगर इंशाअल्लाह हुकूमत बदल जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मैं कहता हूं ये हसद का चश्मा उतारो तो मुफ्ती आजम समझ में आ जाएंगे। आला हजरत को समझो तो हसद का वो निकालो। तुम किसके मुरीद हो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मुजद्दिद आला हजरत हैं, उन्हें मानना पड़ेगा। हाँ, मुजद्दिद मुजद्दिद हैं, उन्हें भी मानना पड़ेगा। और सरकार हुजूर मुफ्ती आजम 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं। ठीक समझो है कि नहीं भाई? दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? हाँ, तो ये उन लोगों को जवाब दिया जब बाप अहमद रजा होता है तो बेटा जल्दी से तो बोलो। अरे जब नाना मुफ्ती आजम होता है तब नवाजा अख्तर रजा होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद वाह। ये मैंने रिकॉर्ड इस वजह से कराया है कि वो लोगों को ना दिमाग खराब हो गए लोगों के। वो ये समझ रहे हैं कि अब बरेली का कोई हिमायत करने वाला बचा उचा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ कह नहीं रहे, वरना बरेली तो हमारे दिल में लिखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम ना डरे थे। और अब मैं आपको कह रहा हूं, अब जरा तवज्जो करो। मैं आपसे ये कर्ज कर रहा हूं कि जब तक माएँ नेक नहीं होंगी बच्चे नेक होंगे होंगे तो फिर बाप नेक कब होगा? वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं अगर तुम अब तक नमाज नहीं पढ़ते हो तुम्हारे बच्चे अगर तुम अब तक नमाज नहीं पढ़ते हो, अल्लाह ने बच्चे दे दिए तो ऐसा कर नमाज शुरू कर दो। चूंकि अब तक तुम अकेले बेनमाजी थे, अब तुम्हारा पूरा घर बेनमाजी हो जाएगा, नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। बाप के नेक होने से बेटा नेक होता है, मां के नेक होने से बच्चे नेक होते हैं। इधर देखो सिहाबा इकराम लाजवाब, सिहाबियात लाजवाब। वो सिहाबा लाजवाब हैं जिनकी लाशें भी मदीने वापस नहीं आई। एक एक कब्र में 70 दफन हुए। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने। आज औरतें फला लड़की फला के साथ चली गई, फला की लड़की फला के साथ चली गई, फला की लड़की ने ये कर दिया वो कर दिया। बड़ा अफसोस होता है, मुसलमान होने के नाते दिल तकलीफ होता है, नींद नहीं आती। मगर ये सोचने पे एक दिन मैं मजबूर हो गया कि आखिर ये लड़कियां इतनी तेजी के साथ ये गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं, इसकी कोई वजह तो होगी। तो वजह मुझे जो समझ में आई मेरी नाकिस अक्ल में, वो ये है कि ये भाग आज रही हैं, ना के आज कटा रही हैं, मगर तैयारी तो इनके बचपन से थी। क्योंकि इनकी माँ इन्हें दिखाती थी फिल्म, और इनकी माँ ने इन्हें अपने बगल में बिठाल के सीरियल दिखाया। सीरियल में लड़के लड़की भाग रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। अब वहीं बाप बैठा है, वहीं भाई बैठा है। शर्म वाला होगा तो अपने घर में टीवी न चलने देगा, न देखने देगा। बेगैरतों के घर में ड्रामे चलते हैं। शर्म वाले लोगों के यहाँ का टीवी ड्रामे नहीं चलते। अब जब वो देख रही थी कि मेरी माँ रोती है, फिल्म के सामने बैठ के जब ड्रामे में कोई सीन आता है तो मेरी माँ रोने लगती है। और फिर उसने देखा कि जब भागते हैं लड़का और लड़की, हीरो हीरोइन, तो मेरी माँ को बड़ा दिल को तस्कीन होता है कि मोहब्बत से मिल गई। तो जब उसने ये समझ लिया कि मेरी माँ इस पे खुश होती है तो वो समझी ये अच्छा काम है। तो अब वो बड़े होके अगर उसने वही काम कर दिया जो बचपन से उसे दिखाया जा रहा था, तो इसमें हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा मैं? अगर माँ ने उसे बचपन में सिखा दिया होता, जरा तवज्जो तो करो, बचपन के तो मामला होता है। याद रखो, डॉक्टर इकबाल कहता है कि जब लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन की बहन की ज़ैनब की तरह किसी की बहन नहीं, ज़ैनब ने जो करबला में हुसैन के लिए और दीन के लिए किया, ज़ैनब के बाद कोई औरत ना कर सकी। तो मैं कहता हूं ज़ैनब ने बाद में किया है, पहले फातिमा ने जो किया है उसकी तरह कोई नहीं कर सका। जब माँ फातिमा होती है तब बेटी ज़ैनब होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज देखो और पुराना जमाना देखो, आज का जमाना देखो। तवज्जो करो, मेरी बात पर गौर करो। आज का जमाना देखें और पुराना जमाना देखें। मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, आज का जमाना देखें और सहाबा इकराम का जमाना देखें। आज कोई नमाज के लिए अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार नहीं, मगर जब हजरत बिलाल हबशी जब अजान पढ़ते थे तो उनकी अजान पर औरतें अपने बच्चों को भेजती थी। फिर वो दूसरा भी ऐलान करते थे, कभी कभी जिहाद।
जान देने के लिए अपने बच्चों को लेके आओ। मदीने की औरतें, मेरे हजरत बिलाल ने ऐलान किया और नबी ने ऐलान करवाया, जाओ जिहाद के लिए औरतें तैयार हो जाएं। मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, जो ये सिर्फ ये समझती हैं कि औरतों का कोई किरदार नहीं, औरतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन जानो जब तक माएं नेक नहीं होती तब तक बच्चे नेक हो नहीं सकते। मुजाहिद बाद में पैदा होते हैं, पहले शेर दिल माएं होती। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और याद रखो, जिस कौम की औरतों के पास अखलाकियात नहीं बचे, उनके बच्चे कहां से अखलाक सीखेंगे बताओ? जब मां ने सीखा ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमा दिया, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने करीम ने रहमत आलम ने इरशाद फरमा दिया, तुम या सहाबा कराम को जब औरतों को जब पता चला तो अपने अपने बच्चों को लेकर के आ रही हैं। 18 साल के 17 साल के छोटे बड़े बच्चे सब लेकर के आ रही हैं। पूरे दिन तांता बना रहा, सुबह से लेकर शाम तक, मगर एक औरत ने भी ये नहीं कहा मेरे बेटे का, मेरे भाई का, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। सारी औरतें यही कहती थी, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे को मेरे आका करीम मैं भेज रही हूं, मगर मेरे बच्चे को सबसे अगली सब में खड़ा कीजिएगा जंग में, ताकि ये शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बेटी कहलाऊं, शहीद की बहन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक। शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की बेटी कहलाऊं। रात का वक्त है, खंसा नाम की औरत रो रही है। रात का वक्त है, खंसा एक शायरा है, विकिपीडिया पे उसका भी जिक्र है। एक बहुत बड़ी शायरा थी, अरबिक की बहुत बड़ी, जो वो जो है शायरी करती थी, बहुत बड़ी अरबी में शायरा थी, अरबिक शायरा थी। अब सुने, वो रात का वक्त में रो रही है। जब वो रो रही है मुसल्ले पर, यानी औरतें पहले मुसल्ले पर रोती थी, ये कितनी बड़ी बात है, मुसल्ले पर औरतें रोती थी। आज कहाँ रोती हैं? आज तो औरत मज़ार ढूंढ रही है, कोई मज़ार मिल जाए, असली नहीं तो नकली मिल जाए, चली तो जाऊं। धंधे शुरू हो गए, माज़अल्लाह, शर्म नहीं आती लोगों को। औरतें जब सजदे में मुसल्ला बिछाती थी, उस वक्त में बच्चे समझते थे कि नमाज मेरी मां पढ़ रही है। जो मां करेगी वही बच्चा करेगा, जो कहोगे वो नहीं करेगा, जो करोगे वो करेगा। फिर कह रहा हूं, बच्चा जो कहोगे वो नहीं मानेगा, जो करोगे वो करेगा, है ना? अब तवज्जो कर, मेरी तरफ गौर करो। रात का वक्त है, खंसा रात के वक्त में रो रही है। उसने, उसके बच्चों ने जब रोना सुना अपनी माँ का, तो दोनों बच्चे उठ गए। एक 13 साल का, 11 साल का, दोनों उठ के देख माँ के पास पहुंच गए। माँ ने जब सलाम फेरा तो कहने लगे, अम्मी जान तुझे तकलीफ क्या है? अब हम बड़े हो गए, अब आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, तुम मेरी माँ हो, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, अम्मा क्यों रो रही हो? तो खंसा कहने लगी, तुम्हें बताने की बात नहीं है, बात मैं अपनी महरूमी पे रो रही हूँ। सब औरतों ने अपने अपने बच्चे नबी की बारगाह में पेश कर दिए। मेरे भी जवान होते तो मैं भी दे देती, मैं भी शहीद की माँ बनना चाहती हूँ, और कोई बात नहीं मेरे बच्चों। बच्चे आगे बढ़ के कुछ नहीं बोले, अंदर से गए, तलवारें लेके छोटी छोटी आए और बोले, माँ दिल थोड़ा क्यों करती है, चल लेके तो चल नबी की बारगाह में, हम अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं, हम हुजूर की बारगाह में जान दे देंगे, चल के चल, लेके चल। बच्चों ने जब अपनी माँ से कहा तो माँ बोली, बेटे अभी बहुत छोटे हो, माँ तू लेके तो चल, तेरी तरबियत पे फर्क नहीं आने देंगे। माँ ने अपने बच्चों को देखा, बच्चों ने माँ को देखा, माँ की आंखों से चंद आंसू गिरे, कतरे खुशी के, और बच्चों को लेके गई हुजूर की बारगाह में। दोनों बच्चों को, हुजूर मेरे दोनों बच्चों को फौज में दाखिल कर लीजिए। कैसी माएं थी यार, जरा सोचे तो, आज मेरे बच्चों को फौज में दाखिल कर लीजिए। मेरे नबी पाक ने फरमाया, तेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, अभी ये बड़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो छोटे वाले ने, बड़े वाले ने तलवार चला के दिखाई, 13 साल वाले ने। नबी ने फरमाया, चल ये तो चला जाएगा, मगर ये छोटा वाला नहीं जाएगा, 11 साल वाला। तो 11 साल वाले ने अपनी दोनों एड़ियों के बल अपने आप को उठाना शुरू कर दिया, यानी पंजों के बल खड़ा होने लगा। वो पंजों के बल खड़ा हुआ और उचकने लगा। नबी ने फरमाया, हाइट मत बढ़ाओ, आप छोटे हो, आप नहीं जा सकते। कहने लगे, हुजूर मेरी इससे कुश्ती करा दीजिए, मेरी ताकत इससे ज्यादा है बड़े वाले से, मैं इसे गिरा लूंगा, आप मेरी कुश्ती कराइए। नबी ने फरमाया, ठीक है जाओ। आगे बढ़ा, अपने भाई का हाथ पकड़ के बोला, देख देख, जिसे हुजूर भर्ती कर ले उसे बाहर नहीं निकालते हैं, तू तो भर्ती हो गया है, मगर अगर तू आज गिर गया तो अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा, मैं तेरा छोटा भाई हूं। मेरे भाई देख, भाई का काम होता है बड़े का कुर्बानी देना, आज कुर्बानी दे दे। तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी इतनी खुश नहीं होंगी जितनी दोनों शहीद होंगे तो अम्मी खुश होंगी। मेरे बेटे, मेरे भाई, मुझे लेके चल, मुझे गिराना नहीं, मैं तुझसे ताकत में कम हूं, देख मुझे गिराना नहीं। ये कह के अपने भाई का हाथ पकड़ के रोने लगा। और दोनों भाई जब अपनी कुश्ती करने लगे, नबी ने कुश्ती नहीं करने दी, दोनों बच्चों को अलग हटाया और दोनों के सरों पे हाथ रखा। फरमाया, जब तक माएं ऐसी हो और जब तक बच्चे ऐसे हो, इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मां ने अपने बच्चों को प्यार किया, लाओ मेरे लाडलो प्यार कर लूं तुम्हें आखिरी बार।
मेरे बेटो आओ तुम्हारे सरों पे हाथ फेर दूं मेरे लाडलो। मैंने तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने लोगों की यहाँ मजदूरियां की हैं, मैंने फाके किए हैं, मैंने तुमको पाला, मगर मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं पाला कि मेरी बुढ़ापे की लाठी बनो। मेरा अल्लाह बुढ़ापे का मालिक है। मैंने तुम्हें इस वजह से पाला है कि तुम बड़े होकर नबी के नाम पर शहीद हो जाओ। तो तुम जा रहे हो, भर्ती दोनों की हो गई है। बस माँ का एक बात का ख्याल रखना, जब जंग हो, जब लाठी चले, भाले चले, नेज़े चले, और जब तुम्हारी तरफ जब तलवारें आए, तो जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर कोई जख्म ना आए, ताकि लोग देखे तो समझ जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे गौसे आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। एक औरत और आ गई, कहा हुजूर मेरे बच्चे को भी ले जाएं। फरमाया कहाँ है आपका बच्चा? कहा हुजूर ये मेरा बच्चा है। 2.5 साल का बच्चा खड़ा था जमीन पर। फरमाया 2.5 साल के बच्चा क्या करेगा? ये तो तलवार उठा तक नहीं सकता, ये क्या करेगा? कहने लगी हुजूर मैं कुछ सोच के लाई हूं। कहा बोलो क्या सोचा? कहा हुजूर मेरे पास कोई और दूसरा बच्चा नहीं है, शहीद की मां मैं भी बनना चाहती हूं। तो बच्चे को इस वजह से लाई हूं कि जब आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, जब तलवार नेज़े आपकी तरफ तीर आते होंगे ढाल की, तो हुजूर जब जंग शुरू होना तो मेरे लाल को ढाल बना लीजिएगा। अगर 1-2 तलवार, 1-2 तीर मेरे लाल लग जाएं तो मैं अपने आप को सादत वाली समझूंगी, किस्मत वाली समझूंगी। मेरा लाल अगर आमना के लाल की तरफ आने वाले तीर को रोक ले, मेरे पास इसके अलावा कोई बच्चा नहीं है, महरूम न कीजिएगा मेरे आका, ले जाइए मेरे बच्चे को। तो आप भी तो बच्चे वाले हो, आप भी तो बच्चे वाले हो। क्या ऐसी भी औरतें दुनिया में हैं? क्या कभी सोचा? ये कह के रोने लगी। मेरे हुजूर ने बच्चे को गोद में उठाया और चूमा उसको, फिर इतना रोए मेरे नबी के पूरी दाढ़ी भीग गई मेरे आका की। उसको प्यार किया बच्चे को। फरमाया तुम अपने बच्चे को ले जाओ, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। मैं ये कहता हूं मियाँ ऐसे भी कोई किसी के चाहने वाले हैं जैसे हुजूर के चाहने वाले हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आज तुम अपने बच्चों को जहन्नम में जाता हुआ देख रहे हो, मोबाइल चलाता हुआ देख रहे हो, गाने सुनता हुआ देख रहे हो, तुमको डर नहीं लग रहा? ओ मेरे भाइयों, ये जहन्नम में जा रहे हैं। ट्रक के नीचे आने से रोक रहते हो, जहन्नम में जाने से नहीं रोक रहे। बोलो जो बच्चा 10 साल की उम्र में गाने देखता हो, 8 साल की उम्र में फिल्म देखता हो, गंदी वीडियो देखता हो, क्या वो कभी नेक बन सकता है? तुम तो मस्जिद में भी नहीं बेचती मेरी बेटियों मेरी बहनों। एक 70 साल की बूढ़ी आ गई, उम्मे अम्मारा नाम है, कहा हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में। अरे तू क्या करेगी? अर्ज की हुजूर मैं जो है ना जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। अरे बोलो तो सही यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आजकल की औरतें बूढ़ी हैं, 70 साल की हो गई हैं, खुश खूसट बूढ़ी हैं, बदतमीज बदबख्त। ये बुढ़ियां ये जो अपनी बहुओं का जीना हराम करती हैं, इन बदबख्त बुढ़ियों से कह रहा हूं, खुदा वास्ते का वैर होता है कुछ सासों को अपनी बहुओं से। सब कुछ कर लेंगी फिर भी सास ही बनी रहेगी। क्या सास कोई ओहदा वोहदा है क्या? कोई तेरे लिए शरीयत अलग से बनी है, तू किसी का भी दिल तोड़ दे। लोग कहते हैं घर में बर्बादी क्यों आ रही है? अबे बजे भी तो देखा करो, घर में कोई बर्बादी का सबब है कि नहीं है? गरीब लड़कियों को सता रहे हो तो तुम बर्बाद नहीं होगे तो आबाद हो जाओगे। याद रखो जहेज के नाम पे जितनी भी सताई जा रही है गरीबों की लड़कियां, मालदारों की नहीं सताई जा रही। गरीबों की लड़कियों को ताने मिलते हैं कि तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी दुआ कर दें, बड़ी परेशान हूं। क्या हुआ? सास ताने देती है, कुछ जवाब देती हूं तो मेरा शौहर मारता है। मेरी सास कहती है तेरा बाप गरीब है, भीख मंगा है, कुछ नहीं दिया उसने, बेकार है। तो मेरे बाप को बुरा कहती है तो मैं बेटी हूं, बाप को कितना बुरा सुनूं। कभी कभी जवाब दे देती हूं, तो जब जवाब देती हूं तो मेरा शौहर मुझे बहुत बुरी तरह से मारता है। न सिर्फ मारता है, लाते मारता है और कहता है जा अपने बाप के घर चली जा, जा भाग जा यहां से। उसको पता है कि मैं जाऊंगी नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले मैं पिटती हूँ, कुटती हूँ, रोती हूँ, वहीं रहती हूँ। क्यों नहीं जाती? कहने लगी मेरा बाप बहुत बीमार रहता है, भाई मेरे मुझसे बात नहीं करते, अपने बच्चों में मगन है, तो मैं कुट्टी पिटती हूँ, मेरा कोई ठिकाना उकाना नहीं है कि
क्या गरीब की लड़की होना क्या गुनाह है? क्या कमजोर होना गुनाह है? बताओ, जिसके घर में वो लड़की तुम्हें कहां से कुछ देगी जो तुम्हारे घर काम करके खाती है? ऐसी तो नौकरानी भी नहीं कर सकती जैसी औरतें करती हैं। कितनी गरीबों की लड़कियों पे जुल्म किया जाता है। अल्लाह अकबर। इस जुल्म को खत्म कर दो वरना घर के घर तबाह होंगे। बर्बाद, उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता जिसमें यतीम लड़की की आंखों के आंसू गिरते हो। और तुम भी कैसे भाई हो, अपनी बहनों को भूल गए। जाया करो अपनी बहनों के घर। लोग आजकल अपनी बहनों को भूल गए। बीबियों से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत कर ली, ठीक है, बच्चे अपनी जगह है, माँ अपनी जगह, बीबी अपनी जगह है, मगर बहनों का मकाम कौन ले सकता है? बहनें बहनें होती हैं यार। 20-22 साल जिनके साथ बचपना काटा यार, तो क्या उन्हें भूल गए उन बहनों को? उनके घर ना कभी दुख पूछते हो, ना उनका सुख पूछते हो, ना उन्हें कुछ दे के आते हो। तुम्हारी बहनें तुम्हारी मोहताज नहीं है, मगर जब तुम फोन नहीं करते हो, जब तुम जाते नहीं हो, तो तुम्हारी बहनों को ताने मिलते हैं कि तेरा भाई आता नहीं, तेरा भाई तुझसे बात नहीं करता। अपनी बहनों के घर जाया करो। अपनी बीवियों को कपड़े बनाने वालों, कोई बात नहीं, 10 जोड़ी बनाओ, 20 जोड़ी, मगर कभी एक जोड़ी बहन को बना के देखना देना। ये तुम्हारी बीबी जो है ना, ये तो कपड़े पहनने के बाद भी कुछ नहीं होती, मगर ये खुश नहीं होती। मगर तू अपनी बहन को अगर पुराना जोड़ा भी दे के आएगा तो वो ये नहीं कहेगी कि मेरा भाई पुराना लेके आया, बल्कि सबको दिखाएगी पूरे मोहल्ले में, मेरा भाई मुझे जोड़ा दे के गया है, मेरा भाई मेरे घर आया था। और बहनों का दिल लिया करो। लड़कियों को तुमने कोई बेचा नहीं है, उनसे मोहब्बत किया करो, उनके घर जाया करो, उन्हें टेलीफोन कर लिया करो। याद रखो, अल्लाह के रसूल से पूछा गया, मेरी माँ नहीं है, मैं क्या करूं सरकार? फरमाया, तेरी बड़ी बहन होगी, उसके अंदर देख तुझे माँ की मोहब्बत नजर आएगी। बड़ी बहन के पास जाया करो। बेटियों के घर, तुमने अपनी बहनों के घर जाना छोड़ दिया, लोगों ने सताना शुरू कर दिया। किसी जालिम के घर में अपनी बहनों को रहन मत दो। अगर पिट रही है तुम्हारी बहन, अगर उसे जानवरों की तरह मारा जा रहा है, तो इस पे ये मत कहो सब्र करो। अपनी बहन को ले आओ, अपनी बहन को ले आओ। किसी जालिम के साथ मत रहने दो, अपनी बहन का खून मत कराओ। अगर तुम जाओगे, उसकी केयर करोगे, अल्लाह फजल फरमाएगा, तुम्हारी कमाइयों में बरकत होगी। कभी बरकत घरों में खत्म हो जाए तो बहनों को बुलाओ और बहनों से दुआएं करवाओ, उनकी दावतें करो। बहन जब दुआ करती है तो अल्लाह बड़ा फजल फरमाता है, बड़ी मेहरबानियां फरमाता है। बहनों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। बहनों की दुआएं में इखलास होता है, बहनों की दुआओं में बरकतें होती हैं। वो घर, जिस घर पे ये लिखा हुआ है हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, घर पे लिख दिया है हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, और दरवाजे बंद है बहनों के लिए, लानत है ऐसे घरों पर। ये कोई अल्लाह का फजल नहीं है जिसके लिए रिश्तेदारों के दरवाजे बंद हो, उस घर पे अल्लाह की रहमत नहीं, अल्लाह की लानत होती है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। 70 साल की बूढ़ी उम्मे अम्मारा नाम है, कल हुजूर में चल रही सरकार ने फरमाया ठीक है। अब जब जंग शुरू हुई ना, तो ये कर तो रही थी दूसरे काम, मगर जब इसने देखा हुजूर पे हमले शुरू हो गए तो उसने तलवार निकाली। क्या निकाली बोलो? इसने तलवार निकाली, और तलवार निकालने के बाद इसने उठाई तलवार, शेरनी की तरह खड़ी हो गई। सफेद बाल हैं उम्मे अम्मारा के, 70 साल से भी ज्यादा उम्र है, और ज्यादा 80-70 साल के दरमियान, हाथ में तलवार लेके खड़ी है। ओ मेरे नबी ने उसको देखा तो हुजूर से कहने लगी, हुजूर जान दे दूंगी जब तक मेरी तरफ से किसी को नहीं आने दूंगी। हुजूर के हिफाजत में खड़ी हो गई। अब जब लोगों ने देखा औरत की तरफ से हमला किया, काफिर होते हैं बुज़दिल ने औरत समझ के हमला किया, मगर एक आया उसकी तलवार पे तलवार मार के गिरा के गर्दन उड़ा दी। दूसरा आया उसके 2 टुकड़े कर दिए। तीसरा आया, एक 70 साल की बूढ़ी ने 7 लोगों को कत्ल करा, जहन्नम में पहुंचाया। जब वो 7 लाशें टापने लगी, लोग देख करके भागदड़ मच गई, भागे। हम मुसलमानों का मुकाबला करने के लायक नहीं, उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में ऐसी धार है, तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक औरत दुआ कर रही है हुजूर जंग जीत जाए, तो एक औरत पीछे से आई, कहने लगी हुजूर तो जंग जीत गए, तेरा बाप शहीद हो गया। अब ये क्या हो गई? यतीम क्या हो गई? हालांकि बाप तो मर गया ना, मर गया ना बाप। हालांकि ये बड़ी है, मगर फिर भी बाप का दर्द तो दर्द ही है ना। तो इसकी आंखों से गरम गरम आंसू गिरे, टप टप आंसू गिरे नीचे। फिर किसी ने कहा तेरे बाप, पूरी खबर तो सुन ले, बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया। अब ये बहन बन गई जिसका भाई शहीद हो गया। फिर किसी ने कहा पूरी बात सुन, अभी ज्यादा ना रो, सब्र अल्लाह तुझे दे। तेरे बाप के साथ तेरा भाई और तेरा बेटा और तेरा शौहर भी शहीद हो गया।
एक औरत है, कितने दर्द हैं बोलो, बोलो तो कितने दर्द हैं? 4। यार एक गम भी कब्र कब्र तक जाता है कभी कभी। इसका जवान बेटा मर जाए, फिर वो औरत कब्र में चली जाती है, मगर जवान बेटे का गम, ये तो 4 है। उसने फिर पर्दा किया, फिर निकली, जब पहुंची मैदान में, लोगों ने समझा बाप की कब्र पे जाए, बाप के जनाजे पे जाएगी, भाई के जाएगी, बेटे के जाएगी, मगर न बाप के गई, न भाई के गई, न बेटे के गई, किधर ही नहीं गई। किधर गई? जिधर हुजूर थे, ऊँटनी के नीचे जाके खड़ी हो गई। सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देख के बोली, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, रास्ते में लोगों से पूछती थी हुजूर कैसे हैं, सब कहते थे ठीक है, तो मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ था, मैं आपको देखने आई या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रो के बोलिए आमना के लाल। असल में मैं आपको बताऊं, आदमी से इंसान बनने का रास्ता बड़ा मुश्किल है। आदमी तो इंसान पैदा ही होता है, मगर इंसान जब बनता है जब एहसास को समझ ले, बेशक, जब उसको ये पता लगने लगे कि बात हो कैसी रही है। वो मैं सही बता रहा हूं आपको, सही बता रहा हूं। मैंने आदमी बड़े देखे, इंसानों की बड़ी कमी देखी मैंने। समझ आ रही? हाँ, मैं इशारे किनारे में बात करता हूं, ये याद रखें। गुफ्तगू तब होती है जब बैकग्राउंड भी अच्छा हो, सामने वाला मामला भी अच्छा हो। बेशक, बेशक। खैर, जब वो फिर अपने भाइयों के पास अपने बाप के जनाजे पर गई, तो पर्दे में खड़ी भी रो रही थी। किसी ने पूछा 4 लाशें पड़ी हैं और पर्दा तुझे भूला नहीं, तू पर्दे को नहीं भूली अभी तक? कहने लगी मेरा बाप, मेरा भाई जिस इस्लाम के लिए शहीद हुआ है, तो मेरा बाप ही तो मरा है, कोई मेरा इस्लाम थोड़ी मर गया जो मैं पर्दा छोड़ दूं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान औरतें पर्दा करती हैं, बेहया नहीं होती, बेहयाई के साथ नहीं घूमती, ये बदतमीज औरतें होती हैं। अच्छा, ये अलग नया फैशन चला है, नई बिदत चालू हुई है अभी औरतों में, कि अपने आदमियों को तो वही फोड़ बन के बैठ देखती रहेंगी, बेकार से कपड़े पहन के बैठी रहेंगी, मैले कुचैले बेकार से कपड़े। और जब कोई बाहर जाएंगी शादी में, पार्टी में, कहीं किसी की दावत में, तो कपड़े बड़े अच्छे पहनेंगे, मेकअप करेंगी, तो इनसे ये पूछो तुम्हारी नियत क्या होती है, किसे दिखाने की होती है? अरे जिसे दिखाना है वो तो आदमी घर में है, बेशक, बेशक। उसे तो मुंह बना हुआ दिखा रही है, मैले कुचैले कपड़ों में उसके सामने आ रही है। और जब शादी में जा रही है तो अच्छे कपड़े पहन के, मेकअप करके, तो इसका मतलब गैर मर्दों को दिखाने की नीयत है तेरी। अब मुझे बताओ, अब वो जो बाजारों में सजती हैं उनमें और ये जो और सजती हैं इनमें कोई फर्क रह गया? थोड़ा बहुत छोड़ के कुछ फर्क रह गया? ये भी मर्दों को लुभाती हैं और वो भी मर्दों को लुभाती हैं बाजारू औरतें। मुसलमानों की औरतें ऐसा कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। और याद रखो, नाम मुसलमान रखने से बंदा मुसलमान नहीं होता जब तक वो अल्लाह और रसूल की हर बात को दिल से न मान ले। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक, बेशक। आज तो पढ़े लिख के लोगों के घरों के पर्दे देखो। मैंने तो ऐलान कर दिया सारे रिश्तेदारों में अपने, भाई मेरी जो भी रिश्तेदार, खालाजाद बहन, फला की जात बहन, भाभी भाभी जो भी है, जो पर्दा नहीं करती है मुझसे ना मिले, ना मेरी मैयत में आए। साफ बात, मेरी सगी बहन अगर पर्दा नहीं करती है मैं उससे बेजार हूं। मुझे अपनी कब्र में जाना है, बहन मेरे साथ नहीं लेटेगी, ना मेरी बीवी लेटेगी मेरे साथ। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। बेशक, बेशक। यह है पैगाम ताजु शरिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। ये कोई बात थोड़ी है भाई कि सब कुछ ठीक है, फलां के घर पैदा हो गया, उसके घर अभी एक पीर साहब के घर की लड़की की वीडियो वायरल हुई, माअज़ल्लाह हमने देखा, मैंने उसके खिलाफ तकरीर कर दी तो पीर साहब मुझसे खिलाफ हो गए और मेरे खिलाफ उन्होंने अपने गुंडे लगा दिए पीछे। मुरीद थोड़ी है, गुंडे हैं इनके। हाँ, और फोन करके कहते तुमने हमारे पीर साहब को कहा है,
अबे मैंने कहा अपने पीर साहब को समझा, अगर वो शर्म वाला होता तो उसके घर की लड़कियां कैमरे के सामने नाच रही थी तो वो वीडियो वायरल हो गई, वो तो तौबा करता। अबे गौस पाक के तो गुलाम नहीं डरते, मैं तो मेरी रगों में तो खून है गौस पाक। वाह वाह, मैं कैसे डर जाऊंगा किसी से? वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम डर जाएंगे किसी से? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर बात शरीयत की है तो जान हाजिर है। इमाम हुसैन ने कोई अपनी अना के लिए गर्दन नहीं कटाई, इमाम हुसैन ने शरीयत के तहफ्फुज के लिए गर्दन कटाई। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कितना ही बड़ा हो, कितनी बड़ी खानका का मालिक हो, अगर वो शरीयत का पाबंद नहीं है तो हम भी उसके पाबंद नहीं है। बोलो सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जरा जोर से बोलो। शरीयत से ऊपर कोई, शरीयत की तलवार चलेगी तो इतनी अंसारी को काटेगी, इतनी पठान को काटेगी, इतनी सैयद को काटेगी। किसी के लिए अलग शरीयत नहीं। तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं। अब औरतें जो है ना वो घर में तो रह रही हैं बिल्कुल वही मैले कुचैले कपड़े। सैयदी सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि जो औरत अपने मर्द के लिए सजे, आईना देखे, तो जितनी बार आईना देखे अल्लाह उसके सदके का सवाब अता फरमाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब वो गैर के लिए सजे, गैर के लिए निकले तो हर कदम पे अगर इत्र लगा के चली जाए तो जितने सूंगे ये जानिया हो गई। इस्लाम औरत की हिफाजत चाहता है। क्या चाहता है बोलो? इस्लाम की नजर में औरत मोहतरम है। अंग्रेज औरत के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। अंग्रेजों ने औरतों का जिस्म दिखा दिखा के अपनी क्रीमें बेची। आज देखते नहीं आप, जिस चीज को भी इन्हें ऐड करना हो औरत का जिस्म दिखाते हैं। आप देखो साबुन की टिक्की पर, यहां तक कि माचिस की डिब्बी पर भी औरत की तस्वीर लगी हुई होती है, बरहना बेकार सी, ताकि लोग इसे खरीदें। तवज्जो करो, बताओ वो दुनिया के सारे मजहब जो औरत को बरहना करके उनकी तस्वीरें चिपका करके अपनी तिजारत कर रहे हैं, उन्हें वो औरतों के लिए हक, वो औरतों के हक में है या औरतों की हिफाजत कर रहे हैं, या जो औरतों को पर्दे में रख रहे हैं उनकी हिफाजत कर रहे हैं? वो हिफाजत कर रहे हैं। बताओ। वे चाय वाले भाई निकले अंदर से, जल्दी से निकलो, बाहर निकलो जल्दी से। तवज्जो है कि नहीं बोलो? अच्छा सुनो यार, आजकल जो फैशन चल रहा है कि लड़कियां ऑफिस में जाएंगी, जॉब करेंगी। अच्छा, सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है लड़कियों के लिए एयर होस्टेस, यानी फ्लाई में, हवाई जहाज में वो लोगों को खाना देती है। तो अब इनके लिए जरूरी है कि ये एक तो कंपनी वाले कपड़े पहने, वो अपनी मर्जी के कपड़े, तो माज़अल्लाह वो आधे कपड़े पहनती हैं। अस्तगफिरुल्लाह कहो माज़अल्लाह। कभी हवाई जहाज में बैठना हुआ करे तो अल्लाह का जिक्र किया करो, सर नीचे को झुका के अल्लाह का जिक्र किया करो। वो नीम बरहना होती है और फिर उन्हें मेकअप करना होता है। अच्छा, मेकअप का मैंने बहुत लोगों से पूछा कि मेकअप का उर्दू तर्जमा क्या है, तो काफी लोगों से पूछा तो उन्होंने वही बताया जो मैंने बताया। तो मेकअप का एक ही उर्दू तर्जुमा है, इकलौता, वो है कमी पूरी करना। जब कोई औरत मेकअप करती है तो ऐलान करती है मैं अपनी कमी पूरी कर रही हूं। अब सुनो, अब वो गई और जाकर के उसे अब मुस्कुराना है, चाहे उस पर कुछ भी गुजरी है, मगर उन्हें देख के, ग्राहकों को देख के कोई बदतमीज कह गए पानी लेके आ, पानी लेके आएगी। ए मैडम यहाँ आओ, खाना लेके आओ, लेके आएगी। ए मुझे ये ला के दो, गर्म पानी करके दो, ये ला, मेरे कान में दर्द हो रहा है, जाओ कुछ कानों में ला के दो, ये लेके गई, जाओ ये कर दो मेरे लिए, ये कर दो। अब वो पूरे दिन जो है ना इतनी मेहनत की है, अब उसके बाद माफ करना, अब उसके बाद तवज्जो करो, अब उसे कभी ऑफिस जाना होगा तो ऑफिस के बॉस को भी राजी करना होगा, चाहे वो कैसे भी राजी हो, इसको राजी उसको करना होगा। एक वो औरत है जो कि ये एयर होस्टेस है, और एक वो औरत है जो घर में रहती है, बस बच्चों का ख्याल रखती है, और बच्चे कहते हैं ये बनाओ, मैं नहीं बनाती, कल बनाऊंगी, अभी नहीं बना रही। अब जरा गौर करो, उसका आदमी आया, खाना नहीं बनाया, कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, जाओ आज बाजार से खा लेना, आज मेरी तबीयत खराब है। अब मुझे बताओ, अपने मर्जी के कपड़े पहन रही है, जब चाहे तब सज रही है, जौन सा चाहे वो कपड़ा पहन रही है, जिस रंग का चाहे कपड़ा पहन रही है। आपके हिसाब से आजाद औरत कौन है? जो नौकरी कर रही है वो आजाद है, या जिसे मुस्तफा ने आजाद बनाया है वो आजाद है? कौन सी आजाद है बताओ?
आपकी नजर में कौन सी आजाद है? भाई बॉस को राजी करना है। अगर अगर कंपनी में जॉब करनी है तो अब बॉस चाहे कैसे भी राजी हो, करना ही है उसको राजी, और उसको राजी नहीं तो नौकरी से, तो एक तो वो तेरा बॉस है जो नाजायज है, उससे तेरा कोई मामला नहीं, और एक तेरे घर का बॉस है तेरा शौहर। अच्छा बता, तवज्जो कर, एक तेरे घर का बॉस है, अब इधर अपने शौहर को राजी कर ले, उधर वो तुझ पे बदतमीजी से बुरी नजर डाल रहा है, इधर ये तेरा शौहर है, ये तुझसे अगर कोई काम कराना चाहता है तो इसका काम कर ले। अब मुझे बता, उधर वो बॉस, इधर तुझे खुशियां ज्यादा मिलेंगी या उधर खुशियां ज्यादा मिलेंगी? लोगों के काम ये भी लिख लेना, ये भी लिख लें औरतें, वो लड़कियां जो जॉब की दीवानी है वो भी इस बात को लिख लें कि बॉस की नौकरी करके ज्यादा फायदे में रहेंगी या शौहर की नौकरी करके ज्यादा फायदे में रहेंगी। और शौहर की सिर्फ नौकर नहीं है, बॉस की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है, मगर अगर शौहर मर जाए तो सारा तेरा ही है, तेरा ही हिस्सा है, तेरे बच्चों का हिस्सा है। सुन, और तेरे बॉस पर, तेरे बॉस की निगाह तुझ पे डालना हराम है, मगर अगर तेरा शौहर तुझ पे एक अच्छी नजर डाले तो ये उसके लिए भी सवाब है और तेरे लिए भी सवाब है। तू इसको सोच और देख के किधर तुझे खसारा है और किधर तेरा काम अच्छा है। ये पैगाम है अपनी बहनों के लिए, बेटियों, औरतों के लिए। जनाब सैयदा की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना अमल है, खातून जन्नत की जिंदगी। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अरे मुसलमान औरतों की नकल, ये बंबई की बेहया औरतों की नकल करती हैं, तो बेकार औरतें, मरेंगी जहन्नम में जाएंगी, देख लेंगे। जीते जी अगर जलील होकर ना मरे तो देखना, इनकी कोई इज्जत नहीं। ये जो फैशनेबल लड़कियां, इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। इस्लाम ने मगर औरतों की इज्जत की हिफाजत की है ना। ये तो किसी के भी फेसबुक चला रही है, अब किसी के दाम में फरेब में आ गई, मोहब्बत कर रहे हैं साहब, वो बदतमीजी हो रही है सब उसमें। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, कितनी गंदी बात है। अच्छा आदमी तो सोच भी नहीं सकता। तौबा तौबा तौबा, घरों में अपने बहनें हैं, दूसरों की बहनों पे नजर डालना। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, कितना बुरा अमल है ये, मगर नौजवान इसी के पीछे भागे फिर रहे हैं। मैं कहता हूं नौजवान, तू भी पलट के आ जा, तुझे भी अल्लाह ने औरतों की मोहब्बत का दीवाना बनने के लिए नहीं, मदीने वाले का दीवाना बनने के लिए पैदा किया है। तेरी जवानी किसी लड़की का पीछा करने के लिए नहीं है, तेरी जवानी तो नमाजों में खड़े होने के लिए अल्लाह ने दी। मैं कहता हूं नौजवान वापस आ जा, अपने रब से तौबा कर ले। मैं तुझसे भी कह रहा हूं मेरे भाई, तौबा कर ले, उससे कहे मालिक माफ कर दे, तो वो करम करने वाला माफ कर देगा। तू किसी औरत से मोहब्बत करने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू किसी औरत की मोहब्बत के लिए पैदा नहीं हुआ। ये तुझे मोहब्बत जो निकम्मा कर दे, और जब तेरी मोहब्बत टूट जाए तो इसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मुझे बता कि जब तू साइकिल संभलवाने वाले से जब अपनी कार संभलवाएगा तो वो तो खराबी पैदा होगी ना। अब जो दुपट्टे का अपने पल्लू नहीं संभाल सका, उसे तूने कीमती दिल दे दिया, तो ये दिल देख के तो तेरा नुकसान ही नुकसान है ना। दिल तो इस सबको थोड़ी दिया जाता है ना, दिल को सब समझते हैं। दिल अगर देना है तो या अल्लाह को दे, उसके रसूल को दे, क्योंकि जो अल्लाह रसूल को दिल देता है उसका दिल कभी टूटता नहीं। अरे वो तो आवारा था गालिब, जिसने ये कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बरेली से आवाज आई थी, गालिब तेरा दिमाग ठीक नहीं, तेरी शायरी ठीक हो सकती है। सुन, ये तुरंत तूने जो ये लोगों को सोच दी है कि इश्क निकम्मा करता है, बरेली का मेरा इमाम बोला इश्क निकम्मा नहीं करता, बल्कि इश्क की शान तो ये है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत, कलाम आला हजरत, औलाद। अल्लाह ने तुझे जो ना लड़कियों के पीछे भागने के लिए तो पैदा नहीं किया ना, तुझे तकवे के लिए पैदा किया। कोई मोहल्ले की लड़की बेपर्दा जा रही है तो दुपट्टा लेके जाओ उसके साथ, और उससे कहे मेरी बहन दुपट्टा ओढ़ ले। ये ना कि कोई बेपर्दा जा रही है तो तू आंखें सेके, तो फिर तुझे में उसमें फर्क क्या हो गया? अरे बेपर्दा को बेपर्दा कहने वाले, तेरी आंखों में कितना पर्दा है? ए रुमाल वाले भाई, अरे तू इस वजह से पैदा हुआ है कि कोई लड़की बेपर्दा है, तू तो पर्दा रख। और जब वो तुझसे पूछे कि तूने मुझे पर्दा ये दुपट्टा क्यों दिया है, तो मुझसे क्या ताल्लुक है, तो कहने लगे तू भी कलमा पढ़ती है उसी नबी का, मैं भी कलमा पढ़ता हूं उसी नबी का, तो तू मेरी बहन है, इस वजह से भाई होने के नाते मैंने सिर पे दुपट्टा रख दिया है। अल्लाह ने तुझे तो इस वजह से पैदा किया।
एक सहाबी हैं अनस इब्न मालिक, उनके एक शागिर्द हारून बिन उस्मान, और वो बयान करते हैं कि हुजूर की 10 साल नौकरी की अनस बिन मालिक ने, और ये उनके नौकर। और वो क्या करते हैं, वो पल्ले बेचते हैं, मोहल्ले में घूम घूम कर पल्ले बेचते हैं, लोगों को पल्ले बेचते हैं। और जब वो पल्ले बेचते हैं तो एक दिन बेच रहे थे तो वो महल की छत पे से एक औरत ने उन्हें देखा तो फौजियों से कहा बुला के लाओ। बादशाह की बीबी थी, पकड़ के लेके आ गए फौजी, कहने लगे तुझसे कुछ खरीदेगी, वो अंदर है महारानी, अंदर शहजादी बादशाह की बीबी बैठी। अंदर गया, दरवाजा बंद करके बोली दरवाजा बंद कर बाहर जाओ, बाहर से दरवाजा लगा दो, दरवाजा लगा दिया। वो बोली देख मुझे कोई तेरे कपड़े ये तेरे खरीदना नहीं है, पल्ला वल्ला तेरा। कहा फिर मैं तो तुझे देख के दीवानी हो गई हूं, तू इतना हसीन है कि रोज देखती हूँ तुझ पेश हो गया मुझे, अब तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, फिजिकल रिलेशनशिप कर ले मेरे साथ, तो मैं तुझे इतनी दौलत दूंगी कि तुझे कभी फेरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरी गुर्बत दूर हो जाएगी। वो बोला मैं जिना नहीं करूंगा, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। कहा मैं तुझे दौलत दूंगी, तो कहने लगा दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। वो बोली मेरे हुस्न में तुझे कमी लगती है, देख तो मुझे नजर उठा के तो देख ले, बादशाह मुझ पर फिदा है, मैं उसकी महबूबा बीबी हूं। उस बूढ़े को क्या पता कि मैं कितनी खूबसूरत हूं, मुझे देखते हैं लोग तो देखते ही रह जाते हैं, जो देखता है मुझ पर दीवाना हो जाता है। अरे मेरी ये झलक पाने के लिए लोग बेकरार हैं, मुझे मेरे हुस्न को देखने, मेरे जिस्म की बनावट को देख, मुझ में तुझे क्या कमी लगती है जो मुझे ठुकरा के जा रहा है। तो वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। औरत बोली तुझे सूली पे चढ़वा दूंगी बदबख्त, अभी आवाज दूंगी फौजियों को तेरी मौत हो जाएगी। वो ताबई दौड़ के भागा, अल्लाह के फजल से वो दरवाजा खुल गया। वो जब दौड़ा तो उसे फौजियों ने पकड़ना चाहा मगर वो हाथ नहीं आया, वो जीने पे चढ़ गया। फिर 1 मंजिल पे, 2 मंजिल पे, 3 मंजिल पे ऊपर चढ़ा है। अब ऊपर से नीचे देख रहा है, पीछे से फौजी आ रहे हैं, कहने लगा मालिक जान दे दूंगा मगर जिना के लिए वापस नहीं जाऊंगा। उसने जब छलांग लगाई, अल्लाह से ज्यादा कदरदान कौन होगा, उसके छलांग लगाते ही अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, फरिश्ते ने उसको अपने पर उतारा, आराम से जमीन पे रख दिया। बड़ा रिलैक्स फील किया, देखो उतना तो नीचे कोई बुजुर्ग खड़े हैं और उनका चेहरा इतना खूबसूरत था। ये बोला मैंने आपकी तरह खूबसूरत इंसान नहीं देखा, आप कौन हैं, मैं आपको जानता नहीं। उन्होंने कहा मैं तुझे मुबारकबाद देने के लिए आया हूं, आप मेरे गले से लग जा। कहा मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत आदमी नहीं देखा, आप कौन हैं। कहा मैं याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ हूं, मेरा नाम यूसुफ है, मुझे अल्लाह ने इस वजह से भेजा है कि मैं तुझे मुबारकबाद दूं, जो मैंने नबी होके काम किया था तूने वो मोहम्मद का उम्मती होके काम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो उससे अल्लाह राजी हो गया, उससे अल्लाह मेरे सीने लग जा। सीने लगाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस्म में से खुशबू आने लगी। जब तक जिंदा रहा जिधर से गुजर जाए उधर खुशबू, मरने के बाद जब कब्र की मिट्टी उठाई गई तो उसके अंदर से मुझ से ज्यादा खुशबू। कोई अल्लाह से प्यार तो करे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज हिंदल वली बयान करते हैं, आखिरी बात और बात खत्म, बयान करते हैं कि मेरे पीर उस्मान हारूनी ने कहा कि फला पहाड़ पर अल्लाह का कोई नेक बंदा है, उससे मिलो। कहते हैं मैं सफर लंबा करके गया, जब उनसे मिला तो मैंने देखा कि पहाड़ के बहुत आधा दिन लग गया चढ़ने में ऊपर। कहते हैं मैंने देखा कि पहाड़ के ऊपर गार है, गार के बाहर एक पांव कटा पड़ा है, और वो पांव कटा पड़ा है। अंदर मैं गया तो एक बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे देख के वो खड़े हुए, सीने लगा के बोले तेरा नाम मोइनुद्दीन है। मैंने बताया नहीं, तुम्हें उस्मान हारून ने भेजा है, आओ 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 मोइनुद्दीन चिश्ती आओ। कहते मेरे सीने से लग गए। फिर मैंने उनसे पूछा हुजूर एक सवाल था। कहा क्या? कहा बाहर एक पांव पड़ा है, एक पांव आपका नहीं है, जरा बताएं क्या बात। गरीब नवाज कहते हैं उन्होंने कहा सारी बातें थोड़ी बताई जाती, सारी बातें कुछ अल्लाह और बंदे के दरमियान की बातें होती हैं। गरीब नवाज बोले मैंने कहा मैं जो मेरे पीर ने भेजा है तो यूं ही भेजा है, मुझे पता चल गया, आप मुझे बताएं, बड़ी मेहरबानी आप। कहते हैं मैं सैयद ज़ादा था, वो मौला कायनात का गुलाम था। बोला आप आले रसूल हैं, आपकी बात को मना नहीं करूंगा मगर मैं बताता हूँ। फरमाते हैं गरीब नवाज उन्होंने मुझे देख के कहा कि मैं बारिश तेज हो रही थी, मैं गरीब आदमी हूँ,
कंबल नहीं था। 8 दिन लगातार बारिश होती रही, मैं कांप गया। जब बारिश खत्म हुई तो धूप निकली, मैं धूप में सिक रहा था, मुझ पे आजमाइश आ गई। सामने से लड़की जा रही थी, उस लड़की को मैंने देखा, मैंने अपना पांव आगे बढ़ाया, मेरी नजरों की रास्ते मेरे दिल पे असर कर गई। हजरत सईदना मुझे दिल फसानी बयान करते हैं कि आंखों की शुरुआत, जिना की शुरुआत आंखों से होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। शर्मगाह कितना गंदा काम है जिना। जिना मुकाफात अमल है, जिना गंदा है, घटिया है। जिना करने से इंसान गिर जाता है, बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जिना बेहयाई है, जिना बेगैरती है, जिना बुरा काम है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने अपना पैर आगे बढ़ाया, मेरा पांव अभी हवा में था, कहते जमीन पे नहीं टेका था। अचानक एक हातिफ गैब से आवाज आई, और अल्लाह की तरफ से आवाज आई। मोहब्बत की बातें हमारे साथ करता है, रोता हमारे सामने है और जाता किसी और के पीछे है। तो मैंने आवाज दी, आवाज जब आई तो मैं कांप गया। मैंने कहा मेरे मालिक, मैं तो समझता था जब सजदे करता तो तू बहुत दूर है, मगर तू तो बहुत मुझसे करीब, तो दिल की धड़कनों से ज्यादा करीब। आज मैं तकरीर जिस दिल से बोल रहा हूं, ये भी वो सुन रहा है, इसी वजह से मेरा दिल भर आता है। वो कहते हैं, मैंने कहा यार तेरी मर्जी के खिलाफ पांव अंदर बाहर गया है ना, अब अंदर नहीं आएगा। तो मैंने बड़ा सा पत्थर उठाया और जोर से पांव पे मारा। कहते पत्थर मारना था, मेरे पांव की हड्डी टूटी, मैं बेहोश हो गया। फिर होश में आया, फिर उठा। कितना दर्द था जब मैं उठा था, मगर उस दर्द पे मैंने मजीद पत्थर मारा, तो फिर दर्द और बढ़ा और हड्डी टूटी। फिर मैंने और मारा, कहते मैंने और मारा, तोड़नी सारी हड्डियां, खाल काटी। दर्द के वजह में बेहोश होता रहा, मगर जोश में काटता रहा। फिर उठा के पांव बाहर फेंक दिया और कहा, ऐ मेरे यार, अब नाराज मत होना, अब मुझसे रूठ ना जाना। मेरे यार, मैंने वो पांव काट के फेंक दिया जो तेरी बगैर मर्जी के उठा था। अब बता मोइनुद्दीन, क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया होगा वो निगाह जो बुरी पड़ गई थी उसकी वजह से? ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं, मैंने उनको सीने से लगा के कहा, अब कैसी बात करते हैं, अल्लाह आपको भी माफ करेगा, और ये जो बात सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, आप पाँव कब वापस करेंगे? आप कब अपनी जिंदगी के गुनाहों को याद करके रोएंगे? कब आप आंसू बहाएंगे? कब मेरी बहनें अल्लाह के सामने रोएंगी? क्या ऐसी मरेंगे? मौत का कोई भरोसा नहीं, कल भी आ सकती है, आज भी आ सकती है, अभी भी आ सकती है। जिंदगी और मौत में बहुत लंबा फासला नहीं है। कब्रिस्तान में जाके देखो, जिन औलादों के लिए तुमने अल्लाह को छोड़ा है, क्या वो कभी किसी कब्रिस्तान में जाते हैं? लोग जाके खड़े होना। अगर कोई बच्चे आ जाएं अपने बाप की कब्र पे फाता पढ़ने रोज, तो फिर तुम भी अपने बच्चों से प्यार करना, मगर कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, या कोई किसी के लिए नहीं जीता। लोगों, अपने नबी को ना भूलो, अपने खुदा के सामने तौबा करो, उसके सामने आंसू बहाया करो, उसके सामने रोया करो, उससे कहा करो, मालिक मुझे माफ कर दे, तू माफ करने वाला है। आंसुओं की कोई कीमत नहीं देता। आंसू आप इंसान के सामने रोगे ना, जलील हो जाओगे। मैं इंसान के सामने रोने को अच्छा नहीं समझता, बिल्कुल ना रोया करो, आप जलील हो जाओगे। जब इंसान के सामने जो रोता है तो कमजोरी का एहसास होता है, और जब आप रोएंगे तो फिर वो आपको कभी इज्जत के साथ इज्जत नहीं देगा। तू रोया था मेरे सामने, याद कर अल्लाह। और आपको बताऊं, आंसू अपने आप, आंसू एक कटोरी में कर लें, रोए खूब, और आंसू एक कटोरी में कर लें, आप उनको बेचेंगे तो 1 रुपए का नहीं, आधे पैसे का नहीं खरीद सकता कोई। एक टीन का पीपा बिक जाएगा, मगर आंसू का कोई खरीदार नहीं। मगर अल्लाह कहता है, मैं आंसुओं का बेहतरीन कदरदार हूं, और ऐसे खरीदता हूं कि 2 आंसुओं में पूरी जन्नत ही दे देता हूं उसके सामने। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं। हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कड़ा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ दाढ़ी रखने वाले, बस इधर आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ, माशाअल्लाह, आ जाओ, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, यहाँ खड़े हो जाओ, माशाअल्लाह, दाढ़ी रखने वाले आ जाएं। सुभानअल्लाह, जिंदाबाद, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी रखाने पर। माशाअल्लाह, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है। हाँ 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 हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद।
माशाअल्लाह आ सुभान जाओ, अल्लाह पूरी सुन्नत जो रखाएगा। आ जाओ चचा, आ जाओ, आपकी भी कटी हुई है, आ जाओ। जब हिम्मत कर लिए तो आ जाओ, मसला भी लोगों के समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली तौर पे। हाँ आ जाए, मेहरबानी करें, आ जाए। माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह माशाल्लाह 1 2 3 4 5 19 हो गए माशाल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह 5 5 10 14 हो गए ना। और कोई है अपने नबी से मोहब्बत करने वाला? मौत का कोई भरोसा नहीं भाई, क्या भरोसा बगैर दाढ़ी के क्या जाओगे? लोग कहते हैं मैं मरते मरते बचा, नहीं, मरते मरते लोग नहीं बचते, बचते बचते दुनिया मर जाएगी। और कोई है 5वां आशिक रसूल, 15वां आशिक रसूल? आ जाओ माशाल्लाह। दोनों हाथ उठा लें, दोनों हाथ उठाएं, मेरे साथ कहें, वादा करते हैं अल्लाह को गवाह बनाकर, इन उलमा को गवाह बनाकर, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ऐ अल्लाह इनकी दाढ़ी की नियत को कबूल फरमा ले। मेरा काम था इन्हें उठाना, इन्हें इस्तकामत देना, तेरा काम है मालिक, तौफीक दे दे, तौफीक देने वाला तू ही है मालिक। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज के साथ। बैठ जाएं, अच्छा हाथ, बैठ जाएं, बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? नमाज। क्या है बोलो? बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा। किसके साथ? नमरूद के साथ खड़ा होगा। गौस पाक फरमाते जो नमाज ना पढ़े उसे मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन मत करो। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी की आंखों की ठंडक और अपने ऊपर फर्ज जो नमाज है इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इरादा करें, दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। पाबंदी सफर में, हजर में, घर में, जंगल में नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पढ़ के देखो, नमाज में जो सुकून है वो किसी चीज में नहीं है। बेशक 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 नमाज का नमाज ना होती तो मेरे जैसे लोग तो मर जाते, कैसे जीते? नमाज वो है जो मौलाए कायनात, सुभान अल्लाह, मौलाए कायनात एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे। अली अली लोग करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। ए बदतमीज लोग हैं, घटिया है। खैर माफ कीजिए, वो ऐसी बातें मैं कर देता हूँ। खैर अच्छा एक बात बताएं, ये मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं, इसकी एक वजह और भी है। इसकी एक वजह यह है कि उनको जहेज की प्रॉब्लम हो रही है। जहेज की वजह से शादी नहीं हो रही, लड़कियां ओवर एज हो रही हैं, फिर उनके कदम बहक रहे हैं। तो आप में कितने नौजवान लड़के ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई? हाथ उठा के बताएं जरा। जिनकी शादी नहीं हुई हाथ उठा के बताएं। जो अभी तक शादीशुदा नहीं है वो हाथ उठा लें। हाथ उठाएं, नीचे हाथ कर लें। कोई ऐसा लड़का है जो इरादा करे कि मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा, भिखारी नहीं बनूंगा? खड़े हो जाओ। पक्का वादा करना, एक सुई नहीं लेनी है, बगैर बारात के शादी करनी है, वलीमा करना है अपने आप, इंशाल्लाह करेंगे शादी इंशाल्लाह बगैर उसके। हाँ बस देखना, अल्लाह तुम्हें बरकतें बहुत देगा। बैठ जाओ। माशाल्लाह ये महफिल मुबारक हो। ये उलमाए कराम का कहना माने। उलमा के जो पीछे कौम चलती है वो गुमराह, और जो अपने आप चलती है वो बर्बाद हो जाती है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, मसलके आला हजरत पे हम सबको जो है वो इस्तकामत अता फरमाए। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व तौबा बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, वस्साबिकून साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप बैठे रहें, अभी सद्दाम राही साहब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और यूसुफ बस्तवी साहब पढ़ेंगे। आप तशरीफ़ रखें यहीं पे, हालांकि माहौल आपका जैसा भी है इन्होंने देख के लिया है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।